दिल में हमारी याद रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, कभी कोई हरा न सके आपको, ऐसा अपना मुकाम रखना। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियार मल अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, कैसे हो? भगवान से यही दुआ करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में विधानसभा। अब तक जो राजस्थान की विधानसभाएं बनी हैं, राजस्थान में बनी अब तक की विधानसभाएं विशेष तथ्यों के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है इस वीडियो के अंदर आपको स्पष्ट दिखाई ना दे, इसलिए अच्छी तरीके से सुनना जरूर प्यारे विद्यार्थियों, और नोट भी कर लेना। ऐसी सामग्री आपको अन्य किसी एक बुक में नहीं मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आप अच्छे नोट्स बना सकते हो कि राजस्थान में अब तक बनी 15 विधानसभाओं से जुड़े हुए तथ्य, जैसे कि विधानसभा, उसकी अवधि, कुल स्थान कितने, बड़ा दल, सेकंड दल कौन था उस समय, सीएम, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन बने, नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के कौन बने, प्रोटेम अध्यक्ष किसे बनाया गया, अध्यक्ष स्पीकर या उपाध्यक्ष कौन बने, कुल सत्र कितने हुए उस विधानसभा में, कुल बैठकें कितनी हुई उस विधानसभा में, महिला सदस्य कितने थे, और उसके साथ में विशेष टिप्पणी प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। हो सकता है ये वीडियो बड़ा भी बन सकता है, लेकिन है अति महत्वपूर्ण। चाहे आप राजस्थान का कोई भी कंपटीशन, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, जहां राजस्थान का जीके होगा, राजस्थान की राज व्यवस्था होगी, वहां ये टॉपिक जरूर होगा। 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। जैसे कि अभी सीईटी का है, रिट मेन का एग्जाम्स है, उसके अंदर भी आपको इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन तथ्यों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्रम से। नंबर 1, पहली विधानसभा, जो कि 1952 से 57 बहुत बार पूछा जाता है कि पहली विधानसभा की अवधि, कार्यकाल, जो कि ये भी ध्यान रखना अनुच्छेद 172 में विधानसभा के कार्यकाल या अवधि संबंधी उल्लेख किया गया है। यहाँ केवल हम राजस्थान की बात करें, जबकि अनुच्छेद पूरे भारत की विधानसभाओं पे लागू होते हैं। जैसे कि संरचना अनुच्छेद 170 के अंदर है विधानसभा की संरचना। उसके बाद में आप देखोगे कुल स्थान कितने, 160 थे उस समय, ध्यान देना, जो कि अजमेर मेरवाड़ा की अलग थी धार सभा। उसके बाद में आप देखोगे बड़ा दल, जो कि 82 कांग्रेस को, और सेकंड दल 24 राम राज्य परिषद को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है कि पहली विधानसभा में दूसरा बड़ा दल कौन सा था, तो याद रखना राम राज्य परिषद। उसके बाद में मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, उसके बाद में दूसरे बने थे जयनारायण व्यास, तीसरे मोहनलाल सुखाड़िया। तो ध्यान देना पहली विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री बने थे, और मुख्यमंत्री पद की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 164(1) में किया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, ध्यान देना। जो कि यहाँ पर जयनारायण व्यास जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय टीकाराम पालीवाल को 1952 से 54 तक उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। ऐसा पहला व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी बना और उसके बाद में उप मुख्यमंत्री भी बना। नोट करना इस क्वेश्चन को। उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष जसवंत सिंह और तन सिंह, ये 2 बने थे
पहली विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष पहले कौन थे? संग्राम सिंह। उसके बाद में अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी और उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत, जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 178 में है। साथियों, इस बात को भी नोट करना। और उस समय पहली विधानसभा में जो कुल सत्र हुए 12 और विधानसभा सत्र का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 174 में है, जो कि राज्यपाल बुलाएगा, वही सत्रावसान करेगा सत्र या अधिवेशन का। उसके बाद में कुल बैठकें हुई थी पहली विधानसभा में 303। महिलाओं की संख्या प्रारंभ में जब चुनाव हुए उस समय कोई महिला निर्वाचित नहीं हुई थी। बाद में 2 महिलाएं विधानसभा में उपचुनाव के जरिए जीत करके गई थी। एक तो यशोदा देवी बांसवाड़ा से और एक कमला बेनीवाल। तो याद रखना, पहली महिला विधानसभा सदस्य यशोदा देवी। अब देखो विशेष टिप्पणी, जो कि चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 तक हुए। गठन इसका ध्यान रखना, फरवरी में 28, प्रथम बैठक है वो 29 मार्च को हुई थी, जो कि पहली विधानसभा है। 140 विधानसभा क्षेत्र देश में, जिसमें से 20 तो द्विसदस्यीय थे, याद रखना, और पीछे बच गए 120 वो एक सदस्यीय थे। कांग्रेस को 82 सीटों के साथ सरकार बनाती है। इसमें 7 निर्विरोध भी गए थे इसके अंदर सदस्य, जो कि चुनाव नहीं हुए, उनके निर्विरोध जीत करके गए थे। एक एसटी का सदस्य भी था। इस विधानसभा में 17 उपचुनाव हुए थे। प्रथम महिला विधायक पहली विधानसभा में यशोदा देवी बनी थी बांसवाड़ा से उपचुनाव में। साथियों, अति महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि देखा जाता है वर्तमान में जो कंपटीशन में पेपर बन रहे हैं ना, उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रही हैं। इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये आपके सामने पहली विधानसभा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेना साथियों। उसके बाद में नंबर 2, दूसरी विधानसभा, जो कि 1957 से 62, कुल स्थान 176, जो कि कांग्रेस को 119 सीटें मिली। 17 राम राज्य परिषद दूसरे स्थान पे। उसके बाद में मुख्यमंत्री एक ही होंगे, मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि नेता प्रतिपक्ष के होंगे नरेंद्र सिंह। प्रोटेम अध्यक्ष बनाए गए नारायण सिंह को, जो कि अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा, जबकि उपाध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य थे। कुल सत्र 11 हुए, कुल बैठकें 306, जो कि सबसे ज्यादा अब तक की विधानसभा में। कौन सी विधानसभा? दूसरी विधानसभा। और उसके बाद में महिला सदस्य 9, 136 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें से 40 तो द्विसदस्यीय, और उसके बाद में 96 एकल सदस्यीय और 5 निर्विरोध। पहली में कितने? 7, दूसरी में 5 निर्विरोध। उसके बाद में आगे चल करके एक और निर्विरोध। कहने का मतलब अब तक 14 सदस्य निर्विरोध राजस्थान विधानसभा में गए हैं। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, आगामी कंपटीशनों में आ सकता है कि राजस्थान विधानसभा में निर्विरोध अब तक कितने सदस्य चुने गए हैं। उसके बाद में तीसरी विधानसभा 1962 से 67, इसमें सदस्य कुल होंगे 176। स्थान कह दो या सदस्य एक ही बात है। उसके बाद में इसमें भी कांग्रेस को 88, जबकि यहाँ दूसरा दल होगा 36 सीटों के साथ स्वतंत्र पार्टी। मुख्यमंत्री बनेंगे मोहनलाल सुखाड़िया, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ध्यान देना, जो मैंने बट्टा में लिखा ना, वहीं पे आपको उप मुख्यमंत्री नजर आएंगे, अन्यथा ये मानो मुख्यमंत्री ही बने हैं। उस विधानसभा में उप मुख्यमंत्री किसी को नहीं बनाया गया है।
इस सारणी को अच्छी तरीके से देखना, पढ़ना और समझना और उसके बाद में अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ऐसी जानकारी आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगी, ये दावे के साथ कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। हाँ, कई बुकों को मिलाकर के आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसके आगे देखो, आगे जो कि नेता प्रतिपक्ष होंगे लक्ष्मण सिंह, प्रोटेम अध्यक्ष बनेंगे नारायण सिंह, दूसरी बार इन्हीं को बनाया जाता है। जो कि अध्यक्ष होंगे तीसरी विधानसभा में रामनिवास मिर्धा, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का होगा। नारायण सिंह मसूदा होंगे उपाध्यक्ष, जो बट्टा में दे रखा है वो उपाध्यक्ष है साथियों। जो कि कुल सत्र होंगे 10, कुल बैठकें होंगी 268, जबकि महिला सदस्यों की संख्या होगी 8। सभी एकल सदस्यीय क्षेत्र बनेंगे तीसरी विधानसभा में। ध्यान देना, भारतलाल निर्विरोध होंगे। उसके बाद में अध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल होगा 10 वर्ष, रामनिवास मिर्धा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में चौथी विधानसभा 1967 से 72, इसमें संख्या हो जाएगी 184 स्थान, सीटें कितनी होगी 184 कुल। जबकि 103 कांग्रेस सरकार बनाएगी, 49 स्वतंत्र पार्टी दूसरे स्थान पे रहेगी। मोहनलाल सुखाड़िया पहले मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में कुछ समय के लिए बरकतुल्ला खां आएंगे, जो कि राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री होंगे जिनकी कार्यकाल में मृत्यु भी होगी। जो कि नेता प्रतिपक्ष होंगे लक्ष्मण सिंह, प्रोटेम अध्यक्ष होंगे पूनम चंद बिश्नोई, अध्यक्ष बनेंगे निरंजन नाथ आचार्य, जबकि उपाध्यक्ष 2 बनेंगे। ध्यान रखना, पूनम बिश्नोई पहले होंगे और उसके बाद में राम नारायण चौधरी होंगे। उसके बाद में ध्यान देना, जो कि 11 कुल सत्र होंगे, कुल बैठक होगी 242, महिला सदस्यों की संख्या 7 जो निर्वाचित होगी चौथी विधानसभा में। पहली बार राज्य मंत्री एवं संसदीय सचिव की व्यवस्था कौन करेगा? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन सी विधानसभा में? चौथी विधानसभा में पहली बार राष्ट्रीय शासन लगेगा, अनुच्छेद 356। ये देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें भी नोट कर लेना, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है प्यारे विद्यार्थियों। चौथी विधानसभा में पहली बार, 5वीं विधानसभा में दूसरी बार, 6ठी विधानसभा में तीसरी बार और 9वीं विधानसभा के अंदर चौथी बार लगेगा। अब तक 4 बार, इनकी डेट भी दे रखी है, कम और ज्यादा भी दे रखा है, कितने कितने समय। पहला राष्ट्रीय शासन सबसे कम लो जो कि 42 दिन, और चौथा राष्ट्रपति शासन लगेगा लगभग 1 वर्ष के करीब, 11 माह 20 दिन। ये हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा, तो इसलिए इसे तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो आगे, 5वीं विधानसभा 1972 से 77, 184 सदस्य संख्या या कुल स्थान होंगे विधानसभा में। 145 कांग्रेस को प्राप्त होंगे, 11 स्वतंत्र पार्टी लेकर के दूसरे स्थान पे रहेगी। बरकतुल्ला खां पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद में, उस समय के बाद या बरकतुल्ला खां की मृत्यु के बाद हरिदेव जोशी बनेंगे। नेता प्रतिपक्ष होंगे लक्ष्मण सिंह, जो कि प्रोटेम अध्यक्ष बनेंगे यशवंत सिंह नाहर, जो कि अध्यक्ष बनेंगे रामकिशोर व्यास। उसके बाद उपाध्यक्ष होंगे राम सिंह यादव, जो कि कुल सत्र होंगे 13, सबसे ज्यादा 5वीं विधानसभा में होंगे। याद रखना, अधिवेशन या सत्र कितने? 13, जो कि कुल बैठक होगी 200, जो कि महिला की संख्या होगी 13, सबसे लंबे समय तक चली, 5 वर्ष से भी ज्यादा, जो कि दिनेश राय डांगी निर्विरोध होंगे दैसूरी से। मैंने कहा ना, अब तक 14 सदस्य
निर्विरोध चुन करके गई हैं राजस्थान विधानसभा में। उसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। उसके बाद में छठी विधानसभा 1977 से 80 200 का स्थान हो जाएगा, ध्यान रखना। जो कि विधानसभा कुल सीटें कब 200वीं छठी विधानसभा में 1977। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन साथियों कि राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें 200 कब हुई? छठी विधानसभा में। 150 जनता पार्टी को मिलेगी, 41 के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पे होगी। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनेंगे, ध्यान रखना। पहले गैर कांग्रेसी, इससे पहले बनने वाले सभी कांग्रेस के होंगे। उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष इसमें 3 बनेंगे। पहले तो बनेंगे परसाराम मंद्रेणा, उसके बाद में राम नारायण चौधरी, उसके बाद में लक्ष्मण सिंह, उसके बाद में प्रोटेम अध्यक्ष होंगे मेजर फतेह सिंह। जबकि अध्यक्ष भी इसके अंदर 2 बनेंगे। पहले तो लक्ष्मण सिंह होंगे और उसके बाद में गोपाल सिंह है। जबकि उपाध्यक्ष होंगे रामचंद्र, जो कि कुल सत्र होंगे 6। सबसे कम सत्र वाली विधानसभा छठी विधानसभा। कुल बैठक 115, महिला सदस्य संख्या होगी 8। पहली बार 5 वर्ष से पहले ही भंग होगी ये विधानसभा। मध्यावधि चुनाव होंगे पहली बार राजस्थान में छठी विधानसभा के बाद। उसके बाद में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बनेंगे, ध्यान देना। प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष होंगे लक्ष्मण सिंह। उसके बाद में मुख्यमंत्री भी होंगे भैरव सिंह शेखावत। सबसे कम कार्यकाल वाली विधानसभा छठी विधानसभा, इसे भी तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में 7वीं विधानसभा 1980 से 85, इसमें भी 200 रहेंगे, वर्तमान में भी 200 है। ये मानो छठी के बाद में हमारी विधानसभा की सदस्य संख्या सीटें कितनी होगी? 200। 133 कांग्रेस को और उसके बाद में आप देखोगे 32 भाजपा को। जबकि इसमें भी आप देखोगे 3 मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले जगन्नाथ पहाड़िया, उसके बाद में शिवचरण माथुर बनेंगे और उसके बाद में कुछ समय के लिए हीरालाल देवपुरा बनेंगे। यहाँ नेता प्रतिपक्ष होंगे भैरव सिंह शेखावत, जो कि प्रोटेम अध्यक्ष होंगे परसाराम मंद्रेणा, अध्यक्ष बनेंगे पूनम चंद बिश्नोई, जबकि उपाध्यक्ष बनेंगे अहमद बख्श सिंधी, जो कि सत्र होंगे 9। कुल बैठक होगी 168, महिला सदस्य संख्या चुन के जाएगी 9। पहली बार मध्यावधि चुनाव के बाद गठन होगा 7वीं विधानसभा का। उसके बाद में 8वीं विधानसभा 1985 से 1990, इसमें भी कुल स्थान कितने? 200। इसमें कांग्रेस आई को मिलेंगे 113, जबकि 38 पे भाजपा दूसरे स्थान पे रहेगी। इसमें भी 2 मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले हरिदेव जोशी और उसके बाद में शिवचरण माथुर। यहाँ पे प्रतिपक्ष के नेता भी 2 बनेंगे, पहले भैरव सिंह शेखावत बनेंगे और उसके बाद में केदारनाथ शर्मा। जबकि प्रोटेम अध्यक्ष होंगे लक्ष्मण सिंह। जबकि यहाँ पे अध्यक्ष भी 3 बनेंगे, पहले हीरालाल देवपुरा, उसके बाद में पूनम चंद बिश्नोई, उसके बाद में गिरिराज। यहीं पे आप देखोगे उपाध्यक्ष पहले गिरिराज बनेंगे, उसके बाद में किशन मोटवानी बनेंगे उपाध्यक्ष। 12 सत्र हुए थे, कुल बैठ के 180 दिन चली थी। महिलाओं की संख्या 17 होगी। इसमें लक्ष्मण सिंह तीनों रहे, अध्यक्ष भी बने हुए थे, प्रोटेम अध्यक्ष भी बने। विपक्ष के नेता एकमात्र व्यक्ति है जो तीनों पदों पे पहुंचे हैं। उसके बाद में 9वीं विधानसभा 1990 से 1992, इसमें भी 200 सदस्य संख्या होगी। 84 भाजपा को, 54 जनता दल को। भैरव सिंह शेखावत बनेंगे मुख्यमंत्री राजस्थान के। वहीं नेता प्रतिपक्ष होंगे हरिदेव जोशी, प्रोटेम अध्यक्ष होंगे पूनम चंद बिश्नोई, जबकि अध्यक्ष बनेंगे विधानसभा के हरिशंकर भावड़ा और उपाध्यक्ष होंगे यदुनाथ सिंह हीरा सिंह चौहान। 2 बनेंगे, पहले यदुनाथ सिंह और उसके बाद में हीरा सिंह चौहान। कुल सत्र होंगे 7 और बैठकें होंगी 95। सबसे कम बैठकें 9वीं विधानसभा में, जबकि सबसे ज्यादा दूसरी विधानसभा में। महिला सदस्य होंगे 12, सबसे कम
कार्यकाल वाली दूसरी विधानसभा होगी, समय से पूर्व भंग होने वाली भी दूसरी विधानसभा होगी। दूसरी बार मध्यावधि चुनाव होंगे, पहली बार छठी विधानसभा में और उसके बाद में नवीं विधानसभा में। 2 बार विश्वास प्रस्ताव भी रखा जाएगा भैरव सिंह शेखावत के द्वारा, और उसके बाद में लगता है राष्ट्रपति शासन चौथी बार। उसके बाद में 10वीं 1993 से 98 200 संख्या होगी, 95 भाजपा को, 76 कांग्रेस को मिलेगी सीटें। भैरव सिंह शेखावत होंगे मुख्यमंत्री, जबकि यहाँ उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा हरिशंकर भावड़ा को। परसाराम मदरेना होंगे नेता प्रतिपक्ष, उस समय प्रोटेम अध्यक्ष बनाया जाएगा पूनम चंद्र बिश्नोई को, जबकि यहाँ पे अध्यक्ष 3 बनेंगे, उपाध्यक्ष भी 3 होंगे इस विधानसभा में। पहले बनेंगे हरिशंकर भावड़ा, उसके बाद में शांतिलाल और उसके बाद में समर्थलाल मीणा। वहीं उपाध्यक्ष होंगे शांतिलाल, उसके बाद में होंगे समर्थलाल मीणा, उसके बाद में तारा भंडारी जो कि पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष बनेगी। इसके अंदर कुल सत्र होंगे 11, जबकि कुल बैठ के 141। महिला सदस्य चुन के जाएंगे 10, और उसके बाद में एसटी वर्ग का पहला अध्यक्ष बनेगा वह उपाध्यक्ष, प्रथम महिला उपाध्यक्ष यही बनेगी तारा भंडारी। पूनम चंद प्रोटेम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पे रहे सबसे ज्यादा बार, 3 बार प्रोटेम अध्यक्ष पूनम चंद्र बिश्नोई ही बनी है अभी तक राजस्थान में। 1 बार विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा भैरव सिंह शेखावत के द्वारा। उसके बाद में 11वीं 1998 से 2003 200 ही संख्या रहेगी, 150 कांग्रेस, 33 भाजपा, दूसरे स्थान पे अशोक गहलोत बनेंगे पहली बार मुख्यमंत्री, जबकि यहाँ पर 2 को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल को। यहाँ पे प्रतिपक्ष के नेता 2 बनेंगे, पहले भैरव सिंह शेखावत होंगे, बाद में गुलाब चंद कटारिया। उसके बाद में प्रोटेम अध्यक्ष होंगे भैरव सिंह शेखावत 11वीं विधानसभा में। उसके बाद में अध्यक्ष बनेंगे 2, पहले तो समर्थलाल मीणा, उसके बाद में परसाराम मदरेना। उपाध्यक्ष होंगे देवेंद्र सिंह। कुल सत्र होंगे 11, जबकि कुल बैठके होंगे 143। महिला सदस्य चुन के जाएंगी 15। मीणा का सबसे कम कार्यकाल अध्यक्ष पद पर रहेगा, मात्र ये मानो कि 3 महीने ही। सबसे कम कार्यकाल समर्थलाल मीणा का, सबसे ज्यादा का रामनिवास मिर्धा का 10 वर्ष तक। उसके बाद में नंबर 12 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 200 सदस्य संख्या होगी कुल, जो छठी विधानसभा में ही हो गई थी 200। यहाँ पर 120 भाजपा, 56 कांग्रेस। वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनेगी, पहली महिला मुख्यमंत्री। यहाँ पर 3 आप देखोगे नेता प्रतिपक्ष, पहले बीडी कल्ला बनेंगे, उसके बाद में राम नारायण चौधरी, उसके बाद में हेमाराम चौधरी बनेंगे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के, जबकि प्रोटेम अध्यक्ष होंगे गंगाराम चौधरी। अध्यक्ष बनेंगे सुमित्रा सिंह, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होगी सुमित्रा सिंह। उपाध्यक्ष होंगे राम नारायण बिश्नोई। कुल सत्र होंगे 10, कुल बैठके होंगे 140। महिला सदस्य 15 चुन करके जाएंगे 12वीं विधानसभा में। पहली बार संपूर्ण राज्य में ईवीएम का प्रयोग करते हुए चुनाव करवाए गए 12वीं विधानसभा में। प्रथम महिला अध्यक्ष इसी में बनेगी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी इसी में बनेगी, प्रथम महिला राज्यपाल भी इसी 12वीं विधानसभा में बनेगी। साथियों, इस बात को नोट करना। उसके बाद में 13वीं 2008 से 2013, जो कि कुल स्थान होंगे 200। कांग्रेस को 96 और 78 पर भाजपा दूसरे स्थान पे रहेगी। अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रतिपक्ष के 2 नेता होंगे, पहले वसुंधरा राजे सिंधिया और उसके बाद में बनेंगे गुलाब चंद कटारिया। प्रोटेम अध्यक्ष बनेंगे देवी सिंह भाटी। अध्यक्ष स्पीकर होंगे दीपेंद्र सिंह शेखावत। उपाध्यक्ष होंगे राम नारायण मीणा। कुल सत्र होंगे 11, कुल बैठके होंगे
19 महिला सदस्य 28 चुन करके जाएगी, जो कि पहली बार ये मानो इतनी संख्या महिला विधायकों की होगी। पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनेगी वसुंधरा राजे सिंधिया 13 विधानसभा में। एक बार विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा अशोक गहलोत के द्वारा। उसके बाद में सबसे ज्यादा महिला विधायक 28, कौन सी विधानसभा? 13वीं विधानसभा साथियों। उसके बाद में 14वीं 2013 से 2018 200 संख्या होगी 163 भाजपा को, और 21 पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रहेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेगी। प्रतिपक्ष नेता होंगे रामेश्वर लाल डोडी। वहीं आप देखो प्रोटेम अध्यक्ष बनेंगे प्रद्युमन सिंह, अध्यक्ष स्पीकर होंगे कैलाश मेघवाल, उपाध्यक्ष होंगे राव राजेंद्र सिंह। कुल सत्र होंगे 11। वहीं कुल बैठकें होंगे 139। महिला सदस्य 28। पहली बार नोटों का प्रयोग की व्यवस्था की गई इस चुनाव के अंदर 14वीं विधानसभा में। पहली बार एससी का पहला अध्यक्ष बनेगा, जो कि ध्यान रखना कैलाश मेघवाल एससी जाति से संबंधित पहले विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद में 15वीं जो वर्तमान में चल रही है साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता रहता हूं ना कि जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखलाती है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, पर हर हाल में जो खुश रहे जिंदगी उन्हीं के आगे सिर झुकाती है साथियों। 14वीं के बाद देखो अब 15वीं विधानसभा 2018 और 2023 कह सकते हो। दिसंबर 2023 में हमारी 16वीं विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि 15वीं का कार्यकाल पूरा हो जाएगा दिसंबर 2023। इसमें भी कितनी संख्या? 200। गणपूर्ति कितनी होती है? 20, जो कि 1/10। याद रखना गणपति का उल्लेख अनुच्छेद 189 में है, जो कि संपूर्ण विधानसभाओं से संबंधित है, या हम पार्टिकुलर राजस्थान के बारे में देख सकते हैं। जो कि आरक्षण एससी को तो 34 और एसटी को 25। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इसलिए इसे भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और इस आरक्षण का उल्लेख कहां पे है? अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। 15वीं विधानसभा में 100 कांग्रेस को, 72 भाजपा को सीटें मिली थी, जो कि अशोक गहलोत तीसरी बार सीएम मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो कि 2018 से 20 तक ही रहेंगे, वर्तमान में नहीं है। उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के गुलाब चंद कटारिया होंगे। 15वीं विधानसभा में होंगे नहीं, है अब वर्तमान में साथियों। उसके बाद में प्रोटेम अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया को ही बनाया गया था 15वीं विधानसभा में, जो कि अध्यक्ष स्पीकर बने सीपी जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी, जबकि उपाध्यक्ष कोई नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं बनाए गए 15वीं विधानसभा में। जो कि कुल सत्र हम देखेंगे कितने होंगे आगे, कुल बैठकें कितनी होगी ये तो दिसंबर 2023 तक ही पता चलेगा साथियों। जबकि महिला सदस्य 23 उस समय चुनाव के समय, अब वर्तमान में 27 है। एससी की 8 और एसटी की 3। जोधपुर से सर्वाधिक 4 महिलाएं। एक बार विश्वास प्रस्ताव भी अब तक राजस्थान की 15 विधानसभाओं में 5 बार ये मानो विश्वास प्रस्ताव रखा गया है, 16 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। इस बात को नोट करना, विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जो सत्ता दल सत्ता पक्ष होगा वो विश्वास प्रस्ताव रखेगा। अब तक 14 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, याद रखना 15 विधानसभाओं में, और इसी के साथ आप देखोगे 5 बार विश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है, सत्ता पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये थी प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने राजस्थान की अब तक की बनी हुई 15 विधानसभाएं। इसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण जानकारी है। एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। इसे नोट जरूर करना कि विधानसभा, उसकी अवधि,
कुल स्थान सीटें कितनी थी, बड़ा दल कौन सा था, सेकंड दल कौन सा था, वो मैंने बट्टा में लिख रखा है। मुख्यमंत्री और बट्टा में उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष का बताया। प्रोटेम अध्यक्ष कौन कौन बने, अध्यक्ष स्पीकर और बट्टा में उपाध्यक्ष। कुल सत्र कितने हुए, उसमें कुल बैठकें कितनी हुई, महिला सदस्य की संख्या कितनी थी उस विधानसभा में, और विशेष टिप्पणी। इसे तो तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। हर खुशी पर हक हो आपका, खुशियों भरा सफर हो आपका, गम कभी करवट ना बदले, आपकी तरफ सदा मुस्कुराता रहे चेहरा आपका। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथी।